दशा माता की उत्पत्ति। कहानी के प्रारंभ में ब्रह्मदेव एक यज्ञ के द्वारा सृष्टि का आरंभ करते हैं। उनकी योजना के अनुसार वे अनेक देवताओं को उत्पन्न करते हैं ताकि वे सृष्टि के सार्वभौमिक उद्देश्य का सहारा बन सकें। एक ऐसी देवी जिसका नाम दशा है, उनमें से एक है। दशा को ब्रह्मदेव की सृष्टि का हिस्सा बनाया गया था और वह अद्भुत शक्तियों से संपन्न थीं। उनका कार्य था मनुष्यों के जीवन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों या दशाओं को प्रभावित करना। दशा ने अपने अद्भुत शक्तियों का उपयोग करके जीवन की सभी स्थितियों को विचार किया, चाहे वह सुख या दुख, धन या गरीबी, विजय या पराजय, जीत या हार हो। दशा का उद्देश्य मनुष्यों को जीवन की दुख सुख की विविधता का अनुभव कराना और उन्हें जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए तैयार करना था। दशा माता की उत्पत्ति इस प्रकार ब्रह्मादेव के द्वारा हुई और उन्होंने समस्त सृष्टि को विविध दशाओं के अनुभव का आनंद लेने की सामर्थ्य प्रदान की। उनकी असीम शक्ति और अनंत क्षमता ने मानव समाज को सदैव नए दिशाओं में ले जाने का कार्य किया। कथाओं और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दशा माता की उत्पत्ति एक प्राचीन देवी के रूप में हुई। उन्हें आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार दशा माता का जन्म शिव और पार्वती की गौरी देवी के स्वरूप में हुआ था। एक दिन गौरी देवी ने वन में तपस्या किया और उन्होंने अत्यंत उत्साहित होकर आध्यात्मिक शक्ति का जन्म लिया। दशा माता की उत्पत्ति की कथा अलग अलग पुराणों में भिन्न भिन्न रूपों में मिलती है। कुछ कथाओं में उन्हें दुर्गा के रूप में, पुत्री के रूप में प्रकट होने की कथा मिलती है, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें लक्ष्मी के रूप में वर्णित किया जाता है। यह कथा विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में समृद्ध है और दशा माता की उत्पत्ति को भगवान की आदि शक्तियों में से एक के रूप में माना जाता है। उनकी पूजा और आराधना से लोग आध्यात्मिक उत्तराधिकारी महसूस करते हैं और उन्हें आशीर्वाद मिलता है। ब्रह्मांड की एक अनोखी कथा गौणगांव के बारे में है, जहां विश्व का एक अद्वितीय रहस्य समाया हुआ है। यहां की प्राचीन कथा विश्वास के लिए ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रश्नों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गांव के पास एक जल स्रोत था जिसकी आवश्यकता देवी माता को थी, जो इसे अपनी पूजा अर्चना के लिए उपयोग करती थीं। एक दिन देवी माता ने जल स्रोत में अपने आभास को स्थापित किया और दशा माता का जन्म हुआ। देवी माता ने दशा माता को अपनी असीम शक्तियों का वरदान दिया था। उनका मिश्रण विचार, शांति और समृद्धि की आवश्यकता के साथ भावनात्मक संतुलन का सामर्थ्य था। वे अपने आदर्शों की सीख से देवी की सेवा में लगे रहते थे। इस अद्भुत घटना से गांव और उसके निवासी अपने आसपास की सभी अन्यायों को और धर्म की संरक्षा को समझने लगे। देवी की कृपा से उनका जीवन उज्ज्वलता की ओर बढ़ा और उन्होंने अपने समुदाय को दीर्घायु, सुखी और समृद्धि से भर दिया। आओ तुम्हें एक कहानी सुनाओ। दशा माता और सांसारिक सुखों की प्राप्ति। एक गांव में एक निष्ठावान और सेवाभावी महिला रहती थी जिसका नाम दशा था। वह गांव के मंदिर में दिन रात देवी माता की सेवा करने के लिए जाती रहती थी। उसकी आराधना और सेवा ने गांव के लोगों का मन मोह लिया था। एक दिन गांव में अत्यधिक सूखा हो गया। जल स्रोतों की कमी से लोगों को प्यास और कमी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों का मन मायूस हो गया और वे अपने भविष्य की चिंता में डूबे रहने लगे। इस समय में भी दशा ने संतुष्टि और सहनशीलता के साथ देवी माता की सेवा जारी रखी। उन्होंने लोगों को धैर्य और उम्मीद का संदेश दिया और उन्हें यह बताया कि सांसारिक कठिनाइयों को आत्मनिर्भरता और सामूहिकता के साथ पार किया जा सकता है। अंत में देवी माता की कृपा से बादल आए और बारिश हुई। धरती को जीवनदान मिला और गांव के लोग संतुष्ट हो गए। उन्होंने धन्यवाद अर्पित किया कि उन्हें विश्वास करने का सामर्थ्य दिया गया।
इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि संघर्षों और आपदाओं के समय में भी समर्पण और सेवा की भावना हमें संतुष्टि और सुख का अनुभव कराती है। दशा की निष्ठा और आत्मसमर्पण ने उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध किया और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान की। देवी, दशा माता और दशा की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वरीय शक्ति हमेशा हमारे साथ है और यदि हम सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलते हैं तो हमें उनका समर्थन सदैव प्राप्त होता है।